आगरा के अंदर सजने वाली ऐतिहासिक भीमनगरी के कार्यालय का उद्घाटन आगरा के मीना बाजार मैदान में कर दिया गया है। 31वीं भीमनगरी महोत्सव का आयोजन आगरा के मीना बाजार में होगा। इस बार ग्यासपुरा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसको लेकर के कार्यालय का उद्घाटन बहुत धूमधाम के साथ में किया गया, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्ध जीवियों से लेकर के गणमान्य लोग ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। इस भीमनगरी आयोजन समिति का कार्यालय के उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया, तो वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे। इसके साथ ही भीमनगरी आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों से लेकर के कार्यकर्ता इस आयोजन समिति में मौजूद थे, तो वहीं पर विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश और बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। अभी आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनत मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परंपरागत रूप से जन्म जयंती को पुनः बहुत भव्य दिव्य मनाई जा रही है, जिसके भीम नगरी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला और हम लोगों ने तय किया है कि विगत वर्षों की बात पुनः जयंती को बहुत भव्यता और दिव्यता दी जाए। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है, संघर्ष करने की क्षमता, सत्ता और इतिहास बनता है। और खासतौर से महापुरुष जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राज्य के नीति निर्देशक दिए, वोट डालने की पावर दी और समतामूलक समाज के स्थापना के लिए अपना प्रयास किया, तब हमारी और नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जयंती को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। आगरा के जूता प्रदर्शनी में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करने के बाद में देश ही नहीं दुनिया के अंदर दबे कुचले और बेसहारा लोगों को आवाज देने का काम किया है, तो वहीं पर दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए लोग बाबा साहब का नाम लिए बगैर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित नहीं कर पाते हैं। राजनेताएं नहीं, सभी लोगों का अब इस समय पर मजबूरी हो गई है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माने, स्वीकारे और उसके बाद में उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर चलने के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करें। भीमनगरी कार्यालय का कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। इनका समिति का भी उद्घाटन था आज। इस कार्यक्रम में आज ये मेला कोठी के बगल में जो जुड़ा प्रदर्शनी के केंद्र उधर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सारे समाज के लोग थे। तो इसमें कार्यक्रम में जो उनका जो हर साल ये, क्योंकि हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता है, इस साल भी जो उनको जो आयोजन में कोई भी समस्या संबंध में जो भी इन्होंने प्रस्ताव रखा गया है, चाहे वो सिविल वर्क हो एंड अन्य काम हो, तो सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें सभी समिति के साथ प्रशासन समन्वय करके काम कर रहा है, तो इसमें कोई समस्या आने नहीं देंगे। थैंक यू। आज ये फरवरी का महीना चल रहा है। मार्च और अप्रैल, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जयंती कार्यक्रम है, और उसके उपलक्ष्य में जो 15, 16, 17 3 दिन का जो भीमनगरी का जो कार्यक्रम होता है, और उस जो इस बार ग्यासपुरा में मनाई जा रही है, कार्यक्रम जो कोठी मीना बाजार में होगा, उसके ये 35वीं भीमनगरी है, 35वीं भीमनगरी। तो इस वजह से उसका आज कार्यालय का उद्घाटन है, ये जूता प्रदर्शनी मंडी में। और यहाँ पर जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से जो अपने माध्यम से इसका जो कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब ने हमको जो मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो जाए, ये लोग चल करके, सिद्धांत पे चल करके बाबा साहब के शिक्षित बनो के नारे को लोगों ने आत्मसात किया है। और इस शिक्षा की दृष्टि से हमारे समाज ने जो उनके अनुयायी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने आत्मसात किया है और शिक्षा पा करके ऊंचे ऊंचे
जो नौकरियां हैं उसमें जो स्थान भी पा रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हिंदुस्तान के संविधान की रचना में नहीं, हिंदुस्तान की आम जनता के स्तर को ऊपर उठाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। हम सब उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। आगरा में इनकी जयंती पर ऐसा कार्यक्रम होता है जो विश्व में शायद ही कहीं होता होगा। आज उसी कार्यक्रम के कार्यालय का उद्घाटन है। मैं इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सभी आगरा वासियों को बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।